नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं एएनएम जीएनएम 2018 ऑनलाइन चॉइस के बारे में, जिसके पदस्थापन काफ़ी दिनों से रुके हुए थे और अभी 2 या 3 दिन पहले एक पदस्थापन सूची जारी हुई थी। 300 के आसपास जो कैंडिडेट थे, 340 335 के आसपास है, उन कैंडिडेटों की सूची जारी हुई थी जो 1-1.5 महीने से रिलीव चल रहे थे, जिन्होंने धरना प्रदर्शन किया था डिपार्टमेंट के खिलाफ, जिन्होंने नारेबाजी की थी, उनको दोस्तों ये मिल गया था पदस्थापन। और आज का दोस्तों जो न्यूज़पेपर है, जो टेलीग्राम ग्रुप से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाइए। जो भी न्यूज़ होगी सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलती है। लिंक दिया हुआ है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम उस लिंक पर क्लिक करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा। यदि वहाँ से आप नहीं पहुँच पाते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, तो आपका जो टेलीग्राम आप यूज़ कर रहे हो उसमें अपने जो चैनल का नाम है विकास ही न्यूज़, आपको वही नाम सर्च करना है, टेलीग्राम ग्रुप आपके सामने आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जो स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये मैंने टेलीग्राम से लिया है। इसमें जिन अभ्यर्थियों का पदस्थापन हो गया है और जिनका नहीं हुआ है, उसके रिगार्डिंग दोस्तों एक छोटी सी बात लिखी हुई है, वो मैं आपको इस वीडियो में भी दिखाने वाला हूं। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट होगी आपको समय समय पर वीडियो के द्वारा मिलती रहे और नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, चलते हैं उस न्यूज़ पर। यहाँ पर दोस्तों बात लिखी हुई है कि प्रदर्शन करने वालों को मिला मनचाहा पदस्थापन। जी हाँ दोस्तों, जो अभी लिस्ट आई थी 350 कैंडिडेट के आसपास, और वो कैंडिडेट 1-1.5 महीने से दोस्तों रिलीव चल रहे थे, उन्होंने कहीं पर भी ज्वाइन नहीं किया था, पहले वाले स्थान से रिलीव हो गए थे, नए स्थान पर उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली थी, तो उन्होंने प्रदर्शन करना दोस्तों डिपार्टमेंट, जो मैं आपको समय समय पर सूचना दे रहा था, संघर्ष समिति के द्वारा मैसेज आ रहा था, संघर्ष समिति के सहयोग से उन्होंने दोस्तों डिपार्टमेंट स्वास्थ्य भवन का जो प्रदर्शन किया, प्रदर्शन करने के बाद 1-1.5 महीने समस्या का सामना करने के बाद उनको दोस्तों मनचाहा पदस्थापन मिला है। वो सभी भाई बंधु खुश हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात नीचे लिखी हुई है कि गुस्से में नर्सिंग कर्मी बना रहे हैं उग्र आंदोलन की रणनीति। दोस्तों यहाँ पर नर्सेज जो हैं लगभग 12,000 के आसपास है नर्सेज कैंडिडेट, लेकिन जो पदस्थापन मिला है वो 350 जो रिलीव चल रहे थे सिर्फ उन्हीं को मिला है, बाकियों को अभी तक कुछ नहीं, कोई समाधान नहीं किया है। इसके रिगार्डिंग ये न्यूज़पेपर में आया है कि जिसने प्रदर्शन किया उसको तो मनचाहा पदस्थापन मिला, जो बाकी नर्सिंग कर्मी है वो गुस्से में, जो बाकी नर्सिंग कर्मी है वो गुस्से में उग्र आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसको थोड़ा जूम करके मैं पढ़ के सुनाता हूँ पूरा। नव ज्योति जोधपुर जो न्यूज़पेपर है उसमें ये सूचना आई है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर ये अपडेट आ रही है। प्रदेश भर में नर्सिंग कर्मियों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के दोहरे रवैये को लेकर चर्चाएं हो रही है। राज्य सरकार के आदेश मानने वाले तो तरस रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो राज्य सरकार को ठेंगा बताकर उनके खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे थे, उनसे डर कर सरकार ने अपने द्वारा बनाए गए नियम तोड़ रही है। दोस्तों यहाँ पर बात यह है कि जो आपकी पदस्थापना सूची 30 जुलाई की बात है, 30 जुलाई के दिन जारी हुई थी, 2 अगस्त को रोक लगी थी, और रोक जो डिपार्टमेंट ने लगाई थी उसमें 1-2 नियम भी बताए थे कि अभी जारी नहीं होगी, इस वजह से ये रोक लगाई गई है। तो जो भाई बंधु रिलीव हो गए थे उनमें सरकार ने ये कहा था कि जो रिलीव हो गए हैं वो वापस अपने पुराने वाले पदस्थापन पर चले जाएं। यहाँ पर यह बात लिखी हुई है कि जो पदस्थापन पर चले गए थे वो तो तरस रहे हैं, लेकिन जो नहीं गए थे सरकार को ठेंगा बताकर नारेबाजी कर रहे थे, उनसे डरकर सरकार ने उनके अपने ही नियमों को तोड़ दिया। नियम ये थे कि जो उन्होंने पदस्थापन सूची रद्द की थी, जो नियम बनाया था रद्द करने का, कैंसिल करने का, स्थगित करने का, उसको नियम तोड़कर उन नियमों को तोड़कर उनको पदस्थापन दोस्तों दे दिया है। दूसरा बात और देखिए आगे, ऐसे में उन लोगों को क्या कसूर है जो सरकार के आदेश मानकर चुपचाप बैठ गए। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। अभी जो कैंडिडेट सरकार के आदेश मान गए थे कि भी पुराने वाले पदस्थापन पर चले जाइए, वहां पर आप एक बार ज्वाइन कर लीजिए, जो भाई बंधु ऐसा मान गए थे उनका क्या, ये दोस्तों न्यूज़पेपर की बात मैं बता रहा हूँ आपको, उनका क्या कसूर है जो सरकार के आदेश मनचाहा चुपचाप बैठ गए थे। नर्सेज संघर्ष समिति के अध्यक्ष जगदीश जाट ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 30 जून को लिस्ट वो जारी हुई थी और 2 अगस्त 28 देखिए दोस्तों, दोबारा देखिए यहाँ पर, नर्सेज संघर्ष समिति के अध्यक्ष जगदीश जाट ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 30 जुलाई 2021 को आदेश जारी कर 2018 भर्ती में चयनित 12,000 नर्सेज और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्थानांतरण की उनकी स्थानांतरण सूची जारी की गई थी, जिसके बाद 2 अगस्त को राज्य सरकार द्वारा पुनः आदेश जारी करके इस पर रोक लगा दिया गया था। और क्या हवाला दिया गया था, कारण ये बताया गया था कि अभ्यर्थियों को ऑनलाइन काउंसलिंग करने का पूरा अनुभव नहीं था, जिसके कारण वे ठीक से विकल्प नहीं भर पाए, और विकल्प नहीं भरने के चलते, आगे देखिए दोस्तों, विकल्प नहीं भरने के चलते बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को पदस्थापन
कार्मिकों को नव पदस्थापन स्थान पर कार्य करवाने में कठिनाई होगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर डिपार्टमेंट ने जब ये कैंसिल की थी, ये इसको स्थगित किया था पदस्थापन सूची को 2 अगस्त के दिन, उसमें यही बताया था कि अभ्यर्थी थे उनको पूरा नॉलेज नहीं था फॉर्म भरने का, कहाँ पर उनको नज़दीक में भरना है, कहाँ दूर भरना है, पूरा नॉलेज नहीं होने का उनको पदस्थापन ज्वाइन करने में, जहाँ भी वो ज्वाइन करेंगे वहाँ कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ये हवाला देकर दोस्तों पदस्थापन सूची आपकी रद्द की गई थी, स्थगित की गई थी। साथ ही बताया कि कोविड की संभावित तीसरी लहर हेतु की जा रही तैयारियां, कोविड टीकाकरण के मद्देनजर व्यापक जनित को देखते हुए अग्रिम आदेशों तक ऑनलाइन जो काउंसलिंग है उपरांत जारी आदेशों को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है। साथ ही दोस्तों जो कोविड की तीसरी लहर की संभावना बताई जा रही थी, जिसमें बताया था कि टीकाकरण की तैयारियां भी चल रही है और अग्रिम आदेशों तक आपकी जो पदस्थापन सूची है वो स्थगित की जा रही है, ये बताया था। उक्त आदेश के बाद 350 नर्सिंग कर्मियों को ज्वाइनिंग नहीं देकर स्वास्थ्य भवन जयपुर में जाकर धरना उक्त आदेश के बाद 350 नर्सिंग कर्मियों ने ज्वाइनिंग नहीं देकर स्वास्थ्य भवन जयपुर में जाकर धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तो राज्य सरकार ने 17 सितंबर को यहाँ पर आगे देखिए दोस्तों, 17 सितंबर को आदेश जारी कर उक्त प्रदर्शनकारी 350 कर्मियों को 1.5 माह तक ज्वाइनिंग नहीं देने के बाद घर बैठे उपस्थित दर्ज मानते हुए मनचाही जगह पर पदस्थापन दे दिया, जबकि ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद ही अभ्यर्थियों की पदस्थापन नहीं होनी थी। लेकिन कुछ को बैकडोर एंट्री देकर निम्न मेरिट होते हुए पदस्थापन दे दिया गया। यहाँ पर दोस्तों ये लिखा हुआ है कि मेरिट कम होते हुए भी उनको निम्न डोर एंट्री देकर निम्न मेरिट होते हुए पदस्थापन दे दिया गया है, जबकि जो कैंडिडेट वापस उसी जगह पर ज्वाइन हो गए थे उनके साथ सरकार ने अभी तक कोई मतलब न्याय नहीं किया है। कहने का मतलब यही है दोस्तों, सरकार का आदेश मानकर अपनी ड्यूटी कर रहे कर्मियों के साथ सरकार द्वारा सौतेला रवैया अपनाया गया है। उसके लिए सभी कर्मियों में भारी रोष व्याप्त है, जिसके भविष्य में घातक परिणाम उभर कर सामने आएंगे। ये दोस्तों जगदीश जी जाट बता रहे हैं। अध्यक्ष जाट ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के दमनकारी दोगले व्यवहार के लिए नर्सिंग कर्मी आगे की रणनीति बना चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों ये न्यूज़पेपर में खबर आई है कि जिसने प्रदर्शन किया था उसको तो पदस्थापन मिल गया, लेकिन जो भाई बंधु पदस्थापन सरकार की बात को मानकर वापस सेवा में लग गए थे, वापस अपने पुराने पदस्थापन पर जिसने ज्वाइन कर लिया था, पुराना पदस्थापन ले लिया था, उसके साथ दोस्तों सरकार ने दोगला रवैया अपनाया है। मतलब जिसके निम्न परसेंट थे, कम नंबर थे, यहाँ पर एक बात और लिखी हुई है, जिसके कम परसेंट थे उसको ज्वाइनिंग दे दी है, जबकि उच्च परसेंट वाले दोस्तों वैसे ही बैठे हैं। और जगदीश जाट ने बताया है कि सभी में दोस्तों गुस्सा व्याप्त है, आगे की रणनीति बना रहे हैं, लगभग रणनीति बना चुके हैं। यहाँ पर लिखा है कि नर्सिंग कर्मी आगे की रणनीति बना चुके हैं, घातक परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों डिपार्टमेंट को जल्दी से, कहने का मतलब यही है कि पदस्थापन भी सभी का होना चाहिए, सभी के साथ न्याय होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। पदस्थापन जो है सभी को गृह जिले में मिले तो बहुत अच्छी बात है, नज़दीक गृह जिले के नज़दीक मिले तो और भी अच्छी बात है। तो इसके साथ दोस्तों ये न्यूज़ थी, मैंने आपको पूरा न्यूज़पेपर पढ़कर सुना दिया है। आगे की जो सूचना होगी इसी चैनल पर आपको मिलती रहेगी, जो भी सूचना आएगी। लेकिन आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी अपडेट होगी आपको वहाँ पर मिलती रहती है। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।